हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टिकट कलेक्टर आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपका सपना है रेलवे में टिकट कलेक्टर टीसी बनने का, तब आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आप टीसी कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सैलरी क्या रहती है, आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, साथ ही इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज या छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इस वीडियो में टिकट कलेक्टर आप कैसे बनेंगे, इसका सैलरी क्या रहती है, ये सारी जानकारी जो भी मैंने अभी आपको दी है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूँगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ टीसी, व्हाट इज़ टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर होता क्या है। तो कई वैकेंसीज़ रेलवे से हर साल कई वैकेंसीज़ निकलती हैं और उनमें एक है टीसी, टिकट कलेक्टर। शॉर्ट में हम टीसी बोलते हैं, फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है, या हम कहें टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनेशन। सो वैसे तो टीसी और टीटीई अलग अलग होते हैं। टीसी स्टेशन पर टिकट कलेक्ट करता है एंड टीटीई रनिंग ट्रेन में टिकट आपके चेक करता है। जब हम ट्रेवल करते हैं तब जो हमारे टिकट चेक करने आता है उसको हम टीटीई कहते हैं। पर आपने सुना होगा कि टीसी को ही टीटीई बोला जाता है। कई बार हम लोग टीसी को टीटी या जो भी चेक करने आते हैं हम उसको टीसी या टीटीई कह के दोनों तरह से ही हम उसको बोलते हैं, क्योंकि टीसी और टीटीई दोनों का वर्क लगभग सेम ही होता है। दोनों का ही वर्क है टिकट चेक करना, टिकट कलेक्ट करना, टिकट सही है। सो ओनली ये अंतर इसमें रहता है कि जो टीसी है उनका वर्क जो रहता है वो स्टेशन पर रहता है। वो स्टेशन पर टिकट कलेक्ट करते हैं, जिसके पास टिकट नहीं होता है उस पर फाइन लगाते हैं। पर दूसरा जो होता है वो टीटीई, रनिंग ट्रेन में आपके टिकट चेक करता है, उसको हम टीटीई कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ वो टीसी एंड टीटीई दोनों के लिए ही, आपके लिए है, दोनों के लिए ही आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। और एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 12th पास। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, आपने आर्ट्स से, कॉमर्स से या पीसीबी या पीसीएम से आपने 12th पास कर लिया है। मिनिमम 50% आपको रखा गया है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, 45% समथिंग इसकी ले ली जाती है। तो मिनिमम आपका 50% हम जनरल कैटेगरीज को लेकर चलते हैं। तो 12th पास आउट मिनिमम 50% आपके पास है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो थी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप 12th पास हैं तब आप टीसी बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो वैसे एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। तो आपका जो अपर एज लिमिट अगर हम देखें तो 30 से 35 साल पहुंच जाता है। वैसे 18 से 25 जनरल कैटेगरीज के लिए रहता है। सो ये थी एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आप टीसी बनने के लिए आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जिसको हम कहते हैं, हमारे भारत में, भारतीय रेल में जो आरआरबी बोर्ड्स हैं, आरआरबी चेन्नई, पटना, अलग अलग जोन में सभी जगह से वैकेंसीज़ निकलती हैं। हर साल वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो आप इसकी जो आरआरबी बोर्ड रहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सेंट्रल की जॉब रहती है, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए जो नज़दीक रहता है आप वहाँ से अप्लाई कीजिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हर साल निकलते हैं, सभी जॉन से वैकेंसीज आती हैं, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या रोजगार जो समाचार आते हैं उसमें भी इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। आप 12th पास आउट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो ये तो हो गया हाउ टू अप्लाई, आप आवेदन कैसे करेंगे। हर साल वैकेंसीज आती हैं, 12th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है। तो अगर आप टीसी बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है।
रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये 4 स्टेप में आपका ये होता है। पहले रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। ये पास करने के बाद जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको रेलवे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। ये आप जिस भी जोन से अप्लाई करते हैं उस जोन में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, किसने स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, ये मैथ्स से रिलेटेड जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 12th लेवल के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस, जिसमें से एक आंसर सही होता है जिसको आपको टिक करना होता है। इस तरह से आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपको तैयारी करनी होगी जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स से रिलेटेड आपके मैथमेटिक्स से आते हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, जैसा नॉर्मली सभी 12th बेस पर जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम होता है एमसीक्यूज टाइप, उसी टाइप से आपका टीसी के लिए आप आवेदन करेंगे तो इसमें भी आपका उसी पैटर्न में, उसी टाइप से आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ये पास करने के बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किस जॉन से आप करते हैं उस जॉन के आप आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो साइट है वहाँ पर आप चेक करते रहेगा। वैकेंसीज हर साल आती हैं तो आप लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर चेक करते रहेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया और इसका सिलेबस क्या रहता है। अगर आप घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं तो बेटर है, अच्छा है। लेकिन अगर आप इसके लिए कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए कोचिंग ले सकते हैं, जैसे कि अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग लेते हैं हम लोग, उसी तरह से आप इसके लिए भी कोचिंग ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कोचिंग ले सकते हैं या आप अपना घर पर भी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, रेलवे में ड्राइवर कैसे बनते हैं, ट्रेन ड्राइवर आप कैसे बन सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरा एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड जिस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो चेक नहीं किया है उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो अगर आप टीसी बनते हैं देन आपकी स्टार्टिंग सैलरी हम माने तो 30,000 के लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। रेलवे में आपको अलाउंसेस काफ़ी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही आपको क्वार्टर प्रोवाइड किए जाते हैं एंड टिकट, आपको जो रेलवे यात्रा रहती है आपके फैमिली मेम्बर के लिए यात्रा फ्री रहती है, टिकट फ्री रहते हैं, उसका आपको पास मिलता है। इस तरह से आपको अदर जो अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाती है। और अगर हम देखें तो ओवरऑल आपको 30,000 पर मंथ रहती है आपकी। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 रहेगी, साथ में आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है। टीसी के पद पर जब आप भर्ती होते हैं तो कुछ टाइमिंग के बाद आपको प्रमोट भी किया जाता है, आपका प्रमोशन होता है, तब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि सभी वैकेंसीज़ में रहता है, सभी पोस्ट पर रहता है, जॉब में रहता है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। आपकी यहाँ पर भी सैलरी इंक्रीज़ होगी, आपका प्रमोशन होगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी यहाँ पर सैलरी की बात, स्टार्टिंग सैलरी। अब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हर साल वैकेंसीज़ हैं। मैं फिर से कहती हूँ, मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के अपडेट्स एंड वैकेंसीज़ लाती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, टीसी अगर आप बनना चाहते हैं तो टीसी या टीटीई हम बोले, मैंने आपको दोनों में अंतर क्या है ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप टीसी बनना चाहते हैं, रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, आपका ये सपना होगा, ज़्यादातर जो कैंडिडेट रहते हैं रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं और रेलवे में भी अगर टीसी की जॉब मिलती है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है टीसी की जॉब। तो इसके लिए आपको कोई भी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से। सिर्फ आपको कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप घर पर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और 12th के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।